ओम शांति। आज 12 मार्च 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा उपराम रहने के लिए हमें एक बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं, समय की युक्ति। क्योंकि हम समय के भी रचयिता कहलाते हैं और हम त्रिकालदर्शी भी कहलाते हैं, तो इस रूप से आइए जानते हैं इस नई युक्ति को आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाने के लिए त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप बन हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले बनो। तब हर कार्य, हर संकल्प सिद्ध होगा। फिर पुराने संस्कार स्वभाव से उपराम सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। तो आज बाबा ने हमें हमारा एक टाइटल याद दिलाया है, त्रिकालदर्शी। और इस टाइटल के पीछे बाबा ने आज हमको 2 फायदे बताए हैं। पहला तो ये कि जब हम त्रिकालदर्शी होकर के कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद त्रिकालदर्शी नहीं कि जो हुआ सो अच्छा, ये तो ड्रामा में था, इसको त्रिकालदर्शी बनना नहीं कहा जाएगा। लेकिन जिस समय हम कर्म का बीज बो रहे हैं, बीज हमारे हाथ में है, लेकिन उसको किस समय बोना है ताकि वो अपने समय अनुसार पूरी फसल हमको दे, ये है त्रिकालदर्शी बनना। इसलिए हर समय के अनुसार, हर परिस्थिति के अनुसार, स्वस्थिति के अनुसार हमें कर्म करना है। कुछ कर्म हम जब बिना त्रिकालदर्शी हुए कर देते हैं तो वो समय ठीक नहीं है, तो वो बीज भी हमारा नष्ट हो जाता है, वो भी विफल हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा अगर हमें सफल करना है अपने कर्म के बीज को, कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें त्रिकालदर्शी होकर के करना होगा। दूसरा, आज हमने जो फ़ायदा जाना है इसके द्वारा, वो ये है कि जब हम त्रिकालदर्शी होकर कोई कर्म करते हैं, तो त्रिकालदर्शी मतलब मैं अपने भूतकाल को भी जानती हूँ, अपने भविष्य को भी जानती हूँ और वर्तमान को भी समझ रही हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो उपराम होने का एक अर्थ ये भी है पुरानी बातों को छोड़ करके आने वाले समय के लिए अपनी स्थिति को साक्षी बनाना। तो जब वर्तमान में स्थित रह करके हम भूतकाल को और भविष्य काल को देखते हैं, तो वो हमारी उपराम स्थिति अर्थात साक्षी दृष्टा स्थिति कहला जाती है। तो जितना हम वर्तमान में रह करके त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होंगे, पुरानी दुनिया से अपने आप ही हम उपराम बनते जाएंगे और साक्षी होकर के अपने नए पार्ट को रचते जाएंगे। ओम शांति।